जम्मू कश्मीर को कब मिलेगा स्टेटहुड, ये बहुत बड़ा सवाल है। जब से सरकार बनी है हर कोई ये पूछ रहा है कि उमर अब्दुल्ला ने कहा जरूर था और अपने मैनिफेस्टो में भी इसका जिक्र किया था, लेकिन अब सवाल ये है कि उन्होंने किया क्या है अब तक। तो मैं बता दूं कि तमाम लोग जो ये खबर सुनना चाहते हैं उनके लिए खबर जरूर राहत भरी है कि उमर अब्दुल्ला की बात करते हैं। फर्स्ट कैबिनेट में उन्होंने स्टेटहुड के रेजोल्यूशन को पास कर दिया है और कुछ ही दिनों में उमर अब्दुल्ला जो है इस रेजोल्यूशन को लेकर नई दिल्ली का सफर तय करेंगे और ये बताया जा रहा है कि पॉसिबिलिटी है और कहा है कि आप जो है वो पॉजिटिव सोचिए कि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा जो है वो बहुत जल्द मिल सकता है। ये बड़ी खबर है। ये बड़ी खबर इसीलिए है क्योंकि चुनाव का मुद्दा भी यही था कि जम्मू कश्मीर को कब मिलेगा स्टेटहुड। 5 अगस्त 2019 की बात करते हैं। आप जानते हैं कि उससे पहले हम सब लोग जो है वो राज्य में रहते थे, स्टेट में रहते थे, लेकिन 5 अगस्त 2019 के बाद में जम्मू कश्मीर को एक अलग यूनियन टेरिटरी और लद्दाख को एक अलग यूनियन टेरिटरी जो है वो घोषित कर दिया गया। 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर के लोग ये देख रहे थे कि हमेशा लोगों को आगे बढ़ते देखा है, लेकिन जम्मू कश्मीर वाहिद एक ऐसी स्टेट है जिसे स्टेट से तोड़कर यूटी बना दिया गया है। लेकिन उमर अब्दुल्ला ने पहली कैबिनेट मीटिंग ली। उस कैबिनेट मिनिस्टर में आपको बता दें तमाम कैबिनेट मिनिस्टर शामिल थे। उसी कैबिनेट मीटिंग में पहला रेजोल्यूशन पास कर दिया गया जो स्टेटहुड को लेकर था। आपको बता दें कि उस मीटिंग का हिस्सा उमर अब्दुल्ला के साथ साथ डिप्टी सीएम सुरिंदर चौधरी थे, सकीना इत्तू थी, जावेद राना, जावेद अहमद डार थे और साथ ही साथ सतीश शर्मा थे। उन सबके तमाम जो है आपको बता दें कि यहाँ पर सहमति के बाद इस रेजोल्यूशन को पास किया गया। अब उमर अब्दुल्ला जो है वो जल्द ही दिल्ली का सफर तय करेंगे और ये रेजोल्यूशन जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों में देंगे। और कल एक बड़ी खबर आपको बता दें कि आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट से भी जो है एक पॉजिटिव खबर ये मिली है कि जो 2 महीने के अंदर जिस पिटीशन में कहा गया है कि आपको जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड का दर्जा देना होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 30 सितंबर 2024 से पहले जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड का दर्जा दे दिया जाए, लेकिन अभी तक जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड का दर्जा मिला नहीं है। इसी को लेकर आपने देखा कि एक लेक्चरर थे और सोशल पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थे, उन्होंने एक फ्रेश पिटीशन दायर की जिसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इसे कंसीडर करते हैं, हम इसे जरूर सुनेंगे और हम देखेंगे कि क्या चीजें हैं जो स्टेटहुड के लिए जो है वो रोक रही हैं। लेकिन अब आपको ये समझना होगा। और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की बात करते हैं। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला कल जब लाल चौक का दौरा कर रहे थे, तमाम दुकानदारों से मिल रहे थे, उन्होंने भी ये कहा कि केंद्र सरकार जो है वो जल्द ही हमें यहाँ पर स्टेटहुड का दर्जा दे देगी। आपको भी पॉजिटिवली सोचना चाहिए। लेकिन अब आगे चलते हुए मैं सबसे पहले आपको ये बताने की कोशिश करूं कि जब आप इस खबर को सुनते हैं, साथ ही साथ कैबिनेट की मीटिंग की अगर हम बात करें, जो नई गवर्नमेंट बनी है उसकी अगर हम बात करें, उन्होंने भी कहा है कि जल्द से जल्द जो है वो राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। लेकिन अगर कांग्रेस की बात करते हैं, आपने देखा कि कांग्रेस ओथ सेरेमनी में जो उनकी तमाम लोकल लीडरशिप थी, उन्होंने ये कहकर किनारा कशी कर दी कि जब तक स्टेटहुड रिस्टोर नहीं होता हम तब तक मंत्री पद की शपथ नहीं लेंगे और ना ही हम इस ओथ सेरेमनी का हिस्सा बनेंगे। तो बता दें कि जेकेपीसीसी प्रेसिडेंट तारिक अहमद कारा की ये स्टेटमेंट आई थी। और सोचिए कुछ ही गवर्नमेंट बनने के बाद की अगर हम बात करें, उमर अब्दुल्ला ने एक मीटिंग ली जिसमें ये रेजोल्यूशन पास किया। इस रेजोल्यूशन का इंतजार महबूबा मुफ्ती, इंजीनियर रशीद, शहजाद गनी लोन, तमाम वो कश्मीरी लीडर्स भी कर रहे थे और उन्होंने कहा था कि अगर उमर अब्दुल्ला ऐसा करते हैं तो हम उमर अब्दुल्ला के साथ हैं। 370 का जिक्र करते हुए उन्होंने ये कहा कि देखिए 370 भी जो है आपको पॉजिटिव होप रखनी चाहिए, अगर हमारे मैनिफेस्टो में है वो भी जरूर आएगा, लेकिन 370 के लिए हमें एक बार फिर से कोर्ट का दरवाजा खटखटाना होगा और कोर्ट में हमें दोबारा से पहुंचना होगा ताकि 370 जो है वो हमें वापस मिल सके। आप जानते हैं कि 370 जो है वो जम्मू कश्मीर का एक स्पेशल स्टेटस था जिसे 5 अगस्त 2019 के बाद केंद्र सरकार ने यहाँ से जो है वो खत्म कर दिया था। लेकिन साथ ही साथ आपको बात यहाँ पर बताने की कोशिश करते हैं, साथ ही साथ यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि देखिए 370 हो स्टेटहुड हो, लेकिन उसके साथ साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस का ये मानना है कि जम्मू कश्मीर के जो मुद्दे हैं वो अनएम्प्लॉयमेंट है, वो ड्रग्स है, वो ये है कि जम्मू कश्मीर के बच्चों को ऐसा लगता है कि हमारा मुस्तकबिल संवारने वाला कोई भी हमारी सरकार में नहीं है। इसलिए उमर अब्दुल्ला की कैबिनेट मिनिस्ट्री में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि ये सारी चीजें होंगी और आपको भरोसा रखना होगा और भरोसे के साथ साथ आपको कुछ वक्त देना होगा और उस वक्त के अंदर जो है ये सारी चीजें जल्द से जल्द जो है वो खत्म होंगी। लेकिन फिलहाल गवर्नमेंट बनने के साथ जो पहला काम आपने किया था, आपको ये मानना होगा, जो पहली बात आपने कही थी वो पहली बात थी आपकी कि देखते हैं कि ये कब स्टेटहुड दिलाते हैं। जैसे आपने देखा कि केंद्र सरकार के जितने भी मंत्री उन्होंने कहा, चाहे वो गृह मंत्री अमित शाह थे, चाहे वो मोदी जी थे, उन्होंने कहा कि आपको जो है वो स्टेटहुड का दर्जा मिलेगा, राज्य का दर्जा मिलेगा। लेकिन आपको वो सिर्फ कौन दिला सकता है? आपको सिर्फ मोदी जी दिला सकते हैं, उनकी केंद्र सरकार दिला सकती है। इसलिए फर्स्ट कैबिनेट में इस रेजोल्यूशन को पास किया गया है। अब उमर अब्दुल्ला इस रेजोल्यूशन को लेकर जो है वो प्रधानमंत्री मोदी जी के पास पहुंचेंगे और प्रधानमंत्री मोदी जी से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अपनी केंद्र सरकार को कहें कि मेरे जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करते हैं 5 अगस्त 2019 के बाद जो प्रॉब्लम फेस कर रहा है,
जो उसके पास ये दर्जा नहीं है उस दर्जे की बहाली जो की जाए। फिलहाल आप लोगों को ये खबर कैसी लगती है और उमर अब्दुल्ला की सरकार पर आप लोगों को कितना ज्यादा भरोसा है और आपको लगता है कि ये पॉसिबल हो पाएगा कि जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड का दर्जा मिलेगा? उसके बारे में जरूर बताइएगा। जाने से पहले जम्मू बुलेटिन न्यूज़ को लाइक और फॉलो करना ना भूलें।